गांव का नाम था रामपुर। यह गांव चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था, लेकिन उसकी सीमा पर एक पुरानी, वीरान हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली का निर्माण 100 साल पहले हुआ था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह खंडहर बन चुकी थी। किसी ने देखा तो नहीं था, लेकिन सभी कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का साया है। इस हवेली के बारे में लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कोई कहता कि हवेली में एक औरत की आत्मा रहती है, जो रात के अंधेरे में भटकती है। तो कोई कहता कि वहां जाने वाले लोग वापस नहीं आते। राजू, सोनू और मोहन तीनों का बचपन से ही साहसी और जिज्ञासु स्वभाव था। गांव के बुजुर्गों की बातों पर कभी-कभी हंसते भी थे। राजू को भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं था, जबकि सोनू और मोहन को इस सब से डर लगता था। एक दिन जब सभी दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे, तो राजू ने कहा, क्यों न हम इस हवेली के रहस्य को जानने जाएं? क्या पता वहां कुछ भी ना हो और ये बस एक अफवाह हो। सोनू और मोहन ने इस बात का विरोध किया, लेकिन राजू के हौसले और विश्वास ने उन्हें भी राजी कर लिया। उन्होंने एक योजना बनाई कि वे रात को 12 बजे हवेली में जाकर देखेंगे कि असल में वहां क्या है। रात के 12 बजते ही तीनों दोस्तों ने लालटेन और कुछ हिम्मत भरे दिल लेकर हवेली की ओर प्रस्थान किया। हवेली के पास पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने हवेली के मुख्य द्वार को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ। हवेली के अंदर हर चीज पर धूल की परत जमी थी। फर्श की दरारों से घास और बेलें उग आई थी। अंदर का माहौल ही कुछ ऐसा था कि दिल में डर बैठने लगा। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। सोनू ने कहा, ये आवाजें कहाँ से आ रही है? राजू ने उसे शांत करने की कोशिश की। ये हवेली पुरानी है, शायद ये लकड़ियों की आवाजें हैं। डरने की जरूरत नहीं है। वो हवेली के एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां चारों ओर दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। इन चित्रों में एक औरत के काले साये को दिखाया गया था, जिसके लंबे बाल और नुकीले नाखून थे। राजू ने इन चित्रों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये शायद चुड़ैल का चित्र है, जिसके बारे में लोग कहते हैं। जैसे ही वे उस हॉल से निकलकर अगले कमरे की ओर बढ़े, अचानक सोनू ने एक छाया देखी। उस छाया ने उन्हें कांपने पर मजबूर कर दिया। यह एक सफेद साड़ी पहने औरत की छाया थी, जिसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। सोनू और मोहन डर के मारे वापस भागना चाहते थे, लेकिन राजू ने उन्हें रोक लिया और कहा, डरने से कुछ नहीं होगा। हम यहाँ आए हैं इस रहस्य का पता लगाने। वह औरत लगातार उनकी ओर बढ़ रही थी। तीनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे उनकी जान निकलने वाली हो। जब वो औरत उनके पास पहुंची, तो उसने एक तेज आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ किसी का आना मना है? राजू ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो और क्यों इस हवेली में रहती हो? चुड़ैल ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं इस हवेली की असली मालकिन हूँ। कई साल पहले मेरे पति ने मुझे धोखा देकर यहाँ मारा और मेरी आत्मा को कैद कर दिया। मैं चाहती हूँ कि मेरी आत्मा को मुक्ति मिले, लेकिन जो भी इस हवेली में आता है, वह वापस नहीं जाता। मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिला। राजू को उस चुड़ैल की कहानी सुनकर दुख हुआ। उसने उससे पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? चुड़ैल ने कहा, मेरे पति ने मेरे साथ जो किया, उसकी सजा उसे मिले, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम लोग मुझे न्याय दिला सकते हो? राजू ने उसकी आत्मा को न्याय दिलाने का वादा किया। उसने कहा,
हम तुम्हें न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस तुम हमें यहाँ से सुरक्षित जाने दो। चुड़ैल ने उनकी बात मान ली, लेकिन उसने एक शर्त रखी। अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया तो मैं तुमसे फिर से मिलने आऊंगी। राजू और उसके दोस्तों ने गांव लौटकर पूरी कहानी गांव वालों को बताई। गांव के बुजुर्गों ने उस चुड़ैल की कहानी की सच्चाई जानने के लिए पुरानी किताबों और दस्तावेजों की खोज शुरू की। आखिरकार उन्हें कुछ पुराने दस्तावेज मिले, जिनमें उस महिला की हत्या का जिक्र था। राजू और उसके दोस्तों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और उस हवेली के मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। गांव के पुजारी ने उस चुड़ैल की आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान एक तेज हवा चली और अचानक हवेली के आसपास का वातावरण बदल गया। चुड़ैल की आत्मा एक तेज रोशनी में बदलकर सबके सामने प्रकट हुई। उसने राजू और उसके दोस्तों की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे न्याय दिलाया। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। इतना कहकर वह तेज रोशनी में गायब हो गई। हवेली के उस हिस्से से एक सुखद सुगंध आने लगी। सभी ने महसूस किया कि हवेली अब सामान्य हो गई है। राजू, सोनू और मोहन ने अपनी हिम्मत और विश्वास के दम पर न केवल एक आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि गांव को एक पुराने अंधविश्वास से भी मुक्त किया। इस घटना के बाद उस हवेली को कोई भी भूतिया नहीं मानता था। लोग उस स्थान को ससम्मान देखने लगे और वहां जाने से नहीं डरते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी डर का सामना करना हमें सच्चाई के करीब ले जाता है। अक्सर अंधविश्वास और डर हमारी आंखों के सामने का सच छुपा लेते हैं, लेकिन हिम्मत और समझदारी से हम किसी भी रहस्य को सुलझा सकते हैं।